नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास 10th के अम्ल, क्षार और लवण के चैप्टर में कि एसिड के प्रकार होते हैं, यानी कि अम्ल के कितने प्रकार होते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, ठीक है। अम्ल के प्रकार देखेंगे, किसके आधार पर देखेंगे, ठीक है ना, किसके आधार पर? तो आधार होगा स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। अब स्रोत के आधार पर अम्ल कितने प्रकार से हो जाते हैं? दो प्रकार के होते हैं। स्रोत के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन से? तो जो पहला अम्ल होता है उसे हम बोलते हैं कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? एक बार पहले तो पढ़ लीजिए, अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। दूसरा होता है कार्बनिक अम्ल। तो पहले हम अकार्बनिक जान लेते हैं। तो कहते हैं कि वे पदार्थ या वे अम्ल, अम्ल जो जो खनिज या खनिज या खनिज या बोल सकते हैं रॉक सॉल्ट, ठीक है ना, मतलब पत्थर से, खनिज या पत्थर, ठीक है, पत्थरों से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, उन्हें उन्हें अकार्बनिक अम्ल कहते हैं, उन्हें अकार्बनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। जो खनिज लवण से ऐसे ऐसे अम्ल जो खनिज लवण से तथा रॉक सॉल्ट, मतलब पत्थर पत्थर होता है ना, पत्थरों के बीच में जो अम्ल पाए जाते हैं, पत्थरों से जो अम्ल पाए जाते हैं या बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक अम्ल बोलते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसके उदाहरण की अब बात करोगे तो जैसे आपके पास है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, या आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम HCl बोलते हैं। दूसरा है आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं H2SO4। तीसरा हमारे पास है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको बोलते हैं HNO3। चौथा है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। अब ये कार्बोनिक अम्ल कौन कौन से होते हैं? देखो, कार्बोनिक अम्ल जो होता है इसको बोलते हैं H2CO3। पांचवा है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड, ये क्या हो जाएगा? H2S को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। छठा, छठा को हम क्या बोलते हैं? जैसे हम बोल देते हैं H2S हो गया, एक मिनट, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया ना, ये हो गया HCN। अब छठा को बोल देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा? H2S। तो ये जितने भी अम्ल पाए जाते हैं, ये जितने भी अम्ल पाए जाते हैं, ये सब के सब क्या हैं? खनिज से पाए जाते हैं, चाहे पत्थरों से बनते हैं, चाहे पत्थरों में पाए जाते हैं। तो इन सभी अम्ल को क्या बोलते हैं? अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। तो आप इन्हें कॉपी करें, फिर हम अगले टाइप ऑफ अम्ल देखते हैं जिसे हम बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। तो कॉपी कर लें।
चलिए कॉपी हो गई, कॉपी हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला टाइप ऑफ जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो हमें जो अगला है वो है कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो वे अम्ल जो खनिज से नहीं, कहां से पाए जाते हैं, वनस्पति या पौधों से पाए जाते हैं। वे अम्ल जो पेड़, पौधे तथा तथा जीवों से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, वे अम्ल जो पेड़, पौधे तथा जीवों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कैसे, जैसे हम कोई भी औषधि का पेड़ हो गया, उससे हम क्या बनाए, अम्ल बना लिए। जैसे धनिया हो गया, धनिया से बना लिए, मेथी हो गया, मेथी से बना लिए। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें से हम क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनसे हम क्या करते हैं, उनसे अम्ल बना देते हैं। तो ये इसको बोलते हैं कार्बनिक। उदाहरण कौन कौन से हैं, तो उदाहरण की मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसे आपके पास हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, तो CH3COOH। दूसरा आपके पास है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होता है भाई, HCOOH को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। तीसरा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड होता है C6H5COOH। ठीक है, चौथा होता है आपके पास एसीटो बेंजोइक इथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है ना। तो ये अच्छा, एक और चीज है ना, जो पांचवा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, COOH, अरे एक मिनट, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो जाएगा, COOH। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये ऐसे अम्ल हैं जो पेड़ पौधों से, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। उनमें एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, अलग अलग अम्लों को क्या करते हैं, डिफाइन करके हम पढ़ते हैं। क्लियर है, तो आज के लेक्चर में हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।